सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो एक क्विक रिवीजन वीडियो होने वाला है। तुम्हारा जितना भी लिटरेचर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग योर ट्रेजर ट्रोव, तुम्हारा यहाँ पर प्रोज, पोइट्री और साथ ही साथ जो ड्रामा है एमओवी, सारा कंबाइन करके यहाँ पर एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारा पूरा रिविजन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो हम लोग 60+ एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले। हम यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि यही एमसीक्यूज तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिलेगा। 23 को तुम्हारा यहाँ पर लिटरेचर का एग्जाम्स है, तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये रेफरेंस के लिए अगर तुमने सब कुछ पढ़ा है, अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस तुम्हारा कितना यहाँ पर राइट हो रहा है, जितना भी टोटल क्वेश्चंस है इसमें से तुमने कितना यहाँ पर रॉन्ग किया, कितना क्वेश्चन तुमने रॉन्ग किया, ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओगे। लेट्स सी कि तुम्हारा कितना रॉन्ग हो रहा है। अगर तुम्हारा सब राइट हो रहा है या फिर सिर्फ 1-2 रॉन्ग हो रहा है, बाकी सब तुमने राइट किया है, तो डेफिनेटली तुम अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो और हो सकता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चंस यहां से सेम मिल सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ माया एंजेलोस पोएम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। ऑप्शन ए क्या है, फ्रीडम एंड ऑपरेशन। ऑप्शन बी इज रियलिटी एंड अपीयरेंस। ऑप्शन सी इज एनिमल राइट्स एंड ऑप्शन डी इज environmental crisis. So here the central theme of I know why the caged bird sings. This poem is freedom and operation. So option number A is correct for question number 1, first question. अब next question देखो, what do the words leaped at the sun in the poem The Patriot imply? First option है space travel, B is jumped towards the sun, C is tried to touch the sun and D is attempted the impossible. तो यहाँ पर leaped at the sun का मतलब क्या है? It actually means attempted the impossible. So option number D is correct for question number 3. You can say ये 2 है ऐसे यहाँ पर, तो 1, 2 इस तरीके से ऑर्डर में। तो यहाँ पर तुम्हारा इसका आंसर क्या होगा, attempted the impossible. That means option number D. Now next question is, what did Abou ask the angel? Option A is who loves the Lord, B is what was he writing, C is does the Lord love him and D is where did you come from. So here the correct option will be option number B, what he was writing. So this was the first question which was asked. Next question number 4 I would say, because यहाँ पर तुम्हारा सीरियली नहीं है. How many athletes were there in the 100 meters race in the special Olympics? तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, 12 होगा कि 9 होगा कि 8 होगा कि 11 होगा. तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे. 5 लिख देना यहाँ पर सिंपली, और यहाँ पर आंसर लिख देना ABCD जो भी तुम्हारा राइट हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थीम ऑफ द स्टोरी एन एंजल इन डिस्गाइज डिपिक्ट? सो हियर इट डिपिक्ट्स लव एंड काइंडनेस. तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए होगा. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पिटी एंड लव नहीं होगा, इट विल बी लव एंड काइंडनेस. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको. तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है. तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था, और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था. सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट. इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिकअप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस. यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है. द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी. यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो. अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है, और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है. तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो. अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स. और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है. डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी. और इसके साथ साथ यहाँ पर
एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE जोग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. Now next question, which among the following characteristic does not describe Jesse Owens? So whether first option is born in 1913, an African American, a field athlete also known as James Cleveland Owens. So here the correct option will be option number B, an African American. Question number 11, when Shylock speaks of Jessica's elopement, he exclaims, "My own flesh and blood to rebel." What feelings do his words convey? First option is pride, B is envy, C is betrayal, D is remorse. Here the correct option will be betrayal. That means option number C is correct. This means disloyalty. Next question, what important character trait of Bassanio helps him choose the right casket? First option is his honesty and integrity. B is the ability to look beyond outward appearances. C is his love for Portia, and D is his dislike of gold and silver. So यहाँ पर his dislike of gold and silver is wrong. His love for Portia, दिस मे बी द आंसर, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर हो वही तुम्हें यहाँ पर चूज करना है। एमओवी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं, तुम्हें राइट लगता है, तुम वही यहाँ पर टिक कर देते हो। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सारा रीड करना है, जो सबसे मोस्ट सूटेबल हो, मोस्ट रेलिवेंट हो, सारा ही तुम्हें राइट लग सकता है। जो सबसे मोस्ट सूटेबल हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही तुम्हें चूज करना है। हेयर द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, the ability to look beyond outward appearances. This helps him to choose the right casket. This is the actual reason. Next question is, how does Portia plan to rescue her husband's friend Antonio from Shylock's clutches? First option is she would pay 6,000 ducats and deface the bond. B is appear in court disguised as a lawyer and fight the case for Antonio. C is spend some days at a monastery in prayer and meditation accompanied only by Nerissa. And D is humiliate Shylock at the trial and win the case for Antonio. ये मोनास्ट्री वाला ये उसने झूठ बोला था, पोर्शिया ने झूठ बोला था। तो यहाँ पर तुम्हारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, appear in a court disguised as a lawyer and fight the case for Antonio. So option B is correct. Next, moving ahead to next question, the conversation between Lancelot, Jessica and Lorenzo in Act 3 Scene 5 creates dash between the highly dramatic trial scene that follows. तो यहाँ पर फर्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी, बी इज कॉमिक रिलीफ, सी इज हाइटेंड टेंशन एंड डी इज an unpleasant atmosphere. So this is comic relief before the trial scene. यहाँ पर एक्ट 4 में, यहाँ पर एक्ट 4 जो सीन 1 है, यहाँ पर सीन 1 इसमें बेसिकली तुम्हारा ट्रायल सीन स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले यहाँ पर देयर वाज अ कॉमिक रिलीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these words spoken by Shylock reflect his vengeful nature? First one is my own flesh and blood to rebel. What? Ill luck. There I have another bad match. I will have the heart of him if he forfeits. So option number D is correct. I will have the heart of him if he forfeits. And he is talking about Antonio in this particular lines. Next question, why does Portia want to detain Bassanio for a month or two before he takes the casket test? So first option is she wants to spend time with him and get to know him better.
B is she is afraid that he might choose the wrong casket and she would never see him again. C is she want to keep him in Venice and away from the influence of Antonio. And D is she is lonely and enjoys his company. No, this is wrong. This is wrong. This one is right. She is afraid. B is right. Option number B. She is afraid that he might choose the wrong casket and she would never see him again. So this is the reason why she want to detain Bassanio for a month or two. Next, moving ahead to next question. Who was the opponent athlete of Jesse in 1936 Olympics? So this is option number C, Luz Long. Next, question number 2. What is the setting of the story All Summer in a Day? So it is Venice. So option number C is correct. Next question, question number 3. According to the poem Daffodils, in which stanza do we find the poet roaming here and there aimlessly? So first है in the very first stanza. Yes, this is right. बट और भी ऑप्शंस तुम्हें देखना है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि तुम्हें सारा ऑप्शंस पहले रीड करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा. बी क्या है? इन द फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. सी क्या है? इन द मिडिल स्टैंजा. एंड डी इज इन द लास्ट स्टैंजा. ये दोनों नहीं होगा, फर्स्ट स्टैंजा में है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट लाइन इट इज सेड. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. काफ़ी लोग फर्स्ट ऑप्शन रीड करेंगे, ए को यहाँ पर टिक कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा. तुम अगर ए लिखते हो तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए सारा ऑप्शंस रीड करना. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4. Why have the bird's wings been clipped and his feet tied? Option A is to punish him. Option B is to tease him. Option C to control him. Option D to make him fit into the cage. So to control him. Option number C is correct. To control him. Now next is question number 5. The line in the poem The Patriot, not man could do have I left undone, refers. First option is I have undone all that a person can do. B is I have done everything that was humbly possible. C is I have done nothing that a person could do. And D is I have done what any man would do. So here option number B is correct. I have done everything that was humanly possible. Next question, question number 6. Which kind of personality we find in Abo in the poem? First is a selfish person. B is he did no wrong. C is a noble, selfless and virtuous person. And D is both B and C. इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. यहाँ पर A, B, C, D इसमें से कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये वाला पर्सनैलिटी वाला एबो बिन एदम चैप्टर से है, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इसका आंसर. लेट्स सी वेदर यू नो और नॉट. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 क्या है? David Roth's poem 9 Gold Medals is set in the backdrop of a true incident in the Special Olympics held in Spokane, Washington in यहाँ पर 1976 will be the right answer. तो ऑप्शन नंबर सी है. कभी कभी तुम्हें ईयर्स भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो अच्छे से देख लेना. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है. हु ऑर्डर्ड द लिटिल गर्ल टू सेल मैचेस? सो it was her father who had ordered her to sell the matches. So option number C is correct. Next, question number 10. How did Sibia stab the crocodile in the eyes? With a fork or with a hay fork? With her knife? With the hard shells? So it is option number B with the hay fork. तो ये याद रखना, ये तुम्हें पता होगा. Next है question number 11. Antonio says that trying to reason with Shylock was like. So he is comparing Shylock with यहाँ पर trying to reason with Shylock means arguing with Shylock. He is comparing it to, यहाँ पर तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. commanding the pine trees on the mountain side to remain quiet and motionless when battered by strong winds. ये अगर तुमने प्ले अच्छी तरीके से गो थ्रू किया है, लाइन बाय लाइन रीड किया है, तो तुम्हें पता होगा ये वाला लाइन्स था तुम्हारे बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following characters can be described as quick-witted, daring and loyal? So this is Portia. Option number C is correct for question number 12. It is Portia. Next question, question number 13.
Name the young lovers. This is from your Act 5. Act 5 is important from your extract perspective, जो कि तुम्हारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स आता है एमसीक्यूज को छोड़कर, उसके लिए एक्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें पहले भी वीडियोस में बोला है। और मैंने यहाँ पर तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो भी मतलब तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्पीचेस था, सारे एक्ट से सारे सीन से मैंने मार्क कराया था पेज बाय पेज। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ तुम्हारा स्टोरीज एंड पोएम से मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया। पोएम से देखो 9 गोल्ड मेडल्स, एबो बेन एडम एंड द पेट्रियोट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स। यहाँ से चांसेस है कि तुम्हें इन तीनों में से कुछ भी दो में से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मिल सकता है। एंड बिसाइड्स दैट यहाँ पर तुम्हारा जो स्टोरीज है, स्टोरीज में ब्लू बीड, लिटिल मैच गर्ल एंड माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले ये चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन था, नेम द यंग लवर्स हुज लाइव्स एंडेड ट्रेजिकली बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ लायन। सो दिस इज Pyramus and Thisbe. So option number B is correct. These are all mythological lovers, Greek mythological lovers. तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. What special deed of gift does Jessica give to Lorenzo at the end of the play? Option A is the news that Shylock had forgiven Jessica and Lorenzo for eloping. B is the bond signed by Shylock, making Lorenzo heir to all his wealth. C is the 3,000 ducats that Antonio owed to Shylock, and D is the news that Shylock had agreed to become a Christian. So here the correct option or the right option is option number B, the bond signed by Shylock, making Lorenzo heir to all his wealth. Moving ahead to next question, question number 15. How could Shylock lose his life and property? First option is option number A, if Antonio died by his wound. B is if he would shed a drop of Christian blood. So this is the right option. Option number B is correct. I hope कि तुम सभी को ये वाला आंसर पता होगा, easy है। Question number 15. Next is question number 16. What did Portia compare mercy to? Quality of mercy speech is very important. काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में पहले भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर पोर्शिया मर्सी को किसके साथ कंपेयर करती है? शी इज़ कंपेयरिंग मर्सी विथ रेन एंड शी ऑल्सो कंपेयर्स इट विथ अदर थिंग्स। तो अच्छे तरीके से क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया गो थ्रू कर लेना। टू बेट फिश विद ऑल, ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट स्पीच है बाय शाइलॉक, तो वो भी बुक से ढूंढ के पढ़ लेना। पावर ऑफ म्यूजिक का स्पीच इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। फिर तुम्हारा जो ट्रायल सीन है इसमें टैरी अ ज्यू, ये वाला जो पोर्शिया का लाइन्स है, व्हेन शी इज डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पर तुम्हारा रेन करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द पोएम द ब्लू बीट व्हाट डज द वर्ड मगर रेफर टू? सो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन India. Next, 2. What does the word ebb out refer in the story My Greatest Olympic Prize? Whether it is surprised or jump or distasteful or decline. So option number D is correct, decline. 3 is why does William grab Margot and lock her in a closet? So first option is option number A is she was very different from others. B is to deprive her from the joy that is to rise the sun on Venus. C is she always teased others. D is she was in a depressed state. तो यहाँ पर तुम्हारा right option होगा option number B. This is the correct option, to deprive her from the joy that is to rise the sun on Venus. So B is correct. Next, question number 4. In the first stanza of the poem Daffodils, the poet shows his closeness with nature. He compares himself with lake, फ्लावर या फिर क्लाउड या फिर ब्रीज। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लाउड होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एसोसिएटेड विथ द केज्ड बर्ड? ऑप्शन नंबर ए इज सोरिंग हाई ऑन द विंड, बी इज फ्लोटिंग डाउन विद द करंट, सी इज क्लेमिंग द ओपन स्काईज एंड डी इज pouring his heart out in song. So option number D is correct, pouring his heart out in the song because he is longing for freedom, right? So this is right. Option number D is the right option.
Moving ahead to next question, question number 6. In the poem The Patriot, why had the people gathered in large numbers exactly a year ago? To greet and welcome the patriot. So yes, option number A is correct, to greet and welcome the patriot. Next question, question number 7. What did Abu find when he woke up from a deep dream of peace? An angel sitting in the moonlight, an angel sitting in the sunlight, an angel writing his name, an angel sitting nowhere. So यहाँ पर तुम्हारा correct option is option A, an angel sitting in the moonlight. Next question. Question number, this is 8, that was 7. So question number 8. What is the setting of the poem 9 Gold Medals? Berlin Auditorium, India, या फिर Special Olympics? So option number D is correct, Special Olympics. Next question, question number 9. In the poem The Angel in Disguise, for Joe, who is referred as an angel here? So it is Maggie. So option number D is correct. Next question, question number 10. What happened at the end of the story The Little Match Girl? So here first option is the girl was found dead with some money. No, this is wrong. Next is the girl was found dead with a peaceful smile. Yes, this is right. आगे भी पढ़ लो. She had a happy vision at the last. तो यहाँ पर B and C दोनों correct होगा. So option number D is right. Both B and C. So option number D is correct for question number 10. Moving ahead to next question, question number 11. What does Portia mean when she says the quality of mercy is not strained? You cannot strain mercy from a fruit. You cannot force someone to be merciful. You can get merciful with your relatives. You cannot show mercy to your enemies. So option B is right here. You cannot force someone to be merciful. Next question, question number 12. What would happen if we all follow the course of justice? So यहाँ पर first option है all of us would be miserable. The merchant would not get justice here. None of us would achieve salvation. The duke would not show mercy to anyone. तो यहाँ पर तुम्हारा right option क्या होगा? Question number 12 का आंसर होगा none of us would achieve salvation. So option number C is correct. यहाँ पर तुम्हारा वही speech है, मतलब जो quality of mercy speech which was given by Portia, वहीं पर ये सब मतलब discussion होता है. Next है question number 13. From which part of the body did Shylock wish to take the pound of flesh? I hope ये सभी को पता होगा. यहाँ पर तुम्हारा right answer क्या होगा? Bosom. This is heart. So option number C is correct. Next question number 14. Question 14. What had Shylock brought to court to aid the fulfillment of his contract? A bow and arrow to cut the flesh, a pen and paper to sign the bond, a sword to rip off the head, a pair of scales to weigh the flesh. So option D is correct, a pair of scales to weigh the flesh. Next, who climbed the walls of Troy? So it was Troilus. Option B is correct. Next is 16. Question number 16. When does the power of the king look like the power of God? ये तुम्हारा क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच से अगेन ये वाला लाइन मतलब ये वाला क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन मर्सी ड्रॉप्स लाइक जेंटल रेन, व्हेन अ मैन फॉरगिव्स हिज डेटर्स, व्हेन अ किंग renounces his throne and crown, and D is when justice is mixed with mercy. So here the right option, that means the correct option will be when justice is mixed with mercy. So option D is correct. Moving ahead to next question now. There are 16 more questions, 15-16 more questions. Then we will be completing it. तो यहाँ पर first question क्या है? What happened when the girl lighted up the first match to keep herself warm? She feels heaven. She goes in the world of imagination. She sees a falling star. She visualizes her beloved grandmother. So here correct option will be option number B. When she lights the first matchstick, so she goes in the world of imagination. उसके बाद ये सब होता है. She sees falling star, ये लास्ट में होता है. और उसके बाद she visualizes her grandmother, ये सब बाद में होता है. जो first matchstick होता है उसमें she goes in the world of imagination. Next question, question number 2. On the way to bazaar, what are the things which Sibia found extremely wonderful? She saw many things, but the things that she found extremely wonderful, it was a box which when pressed a bell tinkled. तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो ये सारा तुम्हारा जो छोटा छोटा डिटेल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक को बहुत अच्छे से एक बार रीड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर ट्रेजर ट्रोव से जस्ट समरी देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करना है, ताकि तुम्हें यहाँ पर जो भी तुम्हारा एमसीक्यूज आए वो भी तुम अच्छे से आंसर कर पाओ। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ लॉन्ग जेसी हैड ट्रेंड sweated and disciplined himself with the aim of winning in the event. So इसका भी आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, whether it is 4 years, 7 years, 6 years या 5 years. Let's see how well you have prepared. Next है question number 4. Why do the children living on planet Venus eagerly await the cessation of rain and appearance of the sun? Which among the following does not support the statement? First option है it gives us warmth and shine. It allows children to play outside while rain does not. It comes once after every 7 years. Venus creates a hospitable environment. So यहाँ पर तुम्हारा correct option for question number 4 will be option number D. Venus creates a hospitable environment. Next question, question number 5. In the poem Daffodils, the phrase "the bliss of solitude," it refers to, first option क्या है, quietly sad, B is seclusion, C is unoccupied, and D is the blessing of being alone. So bliss of solitude, according to this poem, that is Daffodils, this refers to option number D, the blessing of being alone. Next question number 6. काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर पोएट का नाम याद करना है। नो, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्पेशली फॉर योर लिटरेचर। यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है ऑलरेडी यहाँ पर लिखा रहेगा, एक्सट्रैक्ट के हेडिंग में ही लिखा रहेगा कि कौन सा चैप्टर से है, और जो तुम्हारा ऑथर है या फिर पोएट है उसका भी नाम ऑलरेडी वहाँ पर मैंशनड रहेगा। सो डू नॉट स्टडी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मूड कन्वेड बाय केज्ड बर्ड? फ्रस्ट्रेशन या फिर लोनलीनेस या गिल्ट या जॉय? इसका भी आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ABCD कौन सा होगा क्वेश्चन, ये वाला, मूड कन्वेड बाय द केज्ड बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टोन ऑफ द स्पीकर इन द पोएम द पेट्रियट व्हेन पीपल फाइंड हिम अ ट्रेटर इज, whether it is sarcastic or joyous, bitter, hopeful. So option number B will be correct, bitter. Moving ahead to next question number 8. Question 8, what does the word exceeding peace refers to in the poem Abou Ben Adhem? Perfection या perfect calm या फिर angel या disappeared? So here it will be perfect calm. So option number C is correct. Question number 10. Why does Mr. Joe Thompson, who worked as a wheelwright, fear to bring Maggie in his home? First option is his wife will feel nervous. No, definitely no. She was of strict nature. So yes, option number B is correct. She यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? This refers to her wife. She was of strict nature and she would be angry. So he feared of bringing Maggie in his home. Next question number 11, what is Bassanio's request to the Duke? First option है option number A, to punish Shylock severely. Next is to pay Shylock 10 times the amount mentioned in the contract, to do a little evil in order to serve a greater good, and D is to change the laws of entire Italy. So here correct option is option number C, to do a little evil in order to serve a greater good. So option number C is correct. Next is question number 12. Why cannot the Duke change the laws of Venice? Why? Because it would set a bad example for the rest of the people. So option number A is correct. Moving ahead to next question number 13. Question 13, what does Shylock swear about in the court of law? First option is that the contract is true, not false. B is that Antonio himself had signed the contract. C is that whatever anyone says he would not change his mind. D is that Balthazar is as just as Daniel. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C. क्वेश्चन नंबर 14, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर मैंने तुम्हें नहीं बताया है, उसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे सारा आंसर्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, whom does Antonio wish farewell before Shylock picks up the knife? Bassanio, Duke या Portia या Shylock? Obviously it is Bassanio, his friend.
Bassanio. So option number A is correct. 15 is, why does Antonio think that fortune has been kind to him? He was dying an easy death. He was dying at the hands of a Jew. He was dying before being a pauper. He was dying an honorable death. Pauper, what do you mean by pauper? Pauper means being extremely poor. So यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. He was dying before being a pauper. Next. क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज द लास्ट MCQ फॉर टुडे और ये तुम्हारा लास्ट है. अगर तुमने इतना कर लिया है, तुम्हारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आंसर अगर यहाँ पर राइट आ रहा है तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में सारा MCQs राइट करोगे. तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो गया. हमने यहाँ पर 60+ आई गेस यहाँ पर 60+ होगा. 60+ इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किया कॉम्बाइन करके. तुम्हारा यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी हमने डिस्कस किया ड्रामा से. साथ ही साथ तुम्हारा जितना भी प्रोज एंड पोइट्री का चैप्टर्स था उसके अंदर का भी सारा कुछ मिला के हमने डिस्कस किया है. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, होम डज एंटोनियो वांट टू बी टोल्ड ऑफ हिज डेथ? बसानियो या फिर द वर्ल्ड, पोर्शिया और द सिटी ऑफ वेनिस. तो इसका आंसर तुम लोग लास्ट, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इसका भी आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. लास्ट वाला आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. लेट्स सी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट होता है कि नहीं इसका आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके अंदर हमने एंटायर तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ रिवीजन किया है MCQs का. अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई भी पार्ट में कुछ भी डाउट है या फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है. वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स. थैंक यू.